A very good morning, everyone. So let us start with the chapter of entrepreneurship. Already environment is completed. 2 chapters were there. We have done chapter 7 and chapter 8. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट और की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. एक ही चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा, इजी है. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बताओ? एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिस्कस किया है? मैट में ध्यान से सुनना. गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किया है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. ठीक है, अभी जब से मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी डिफरेंट स्कीम्स. समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट कौन आने के बाद बताओ? मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए इंडिया में, इंडिया को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. आपने सुना होगा मोदी जी ने कितने सारे इनिशिएटिव लिए हैं. स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर, ठीक है, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतने सारे स्कीम है. सारे के सारे स्कीम किसके अंडर आए? मोदी गवर्नमेंट के अंडर. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो हम लोग डिस्कस करने वाले, जो हमारे मैट में, वो 4 है. मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया. शार्क टैंक देखा होगा कितना पॉपुलर हुआ. तो मोदी गवर्नमेंट पहले ये सब फोकस किया, उसके बाद ही तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वगैरह भी ये सब जो है स्कीम वगैरह लॉन्च करने लग गए कि नहीं, यंग जो एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप कंपनीज है, उन लोग को हम लोग फंड देंगे. देखे हो ना शार्क टैंक? वहां क्या होता था? जो स्टार्टअप कंपनीज है उन्हें तो फंडिंग दिया जा रहा है. उनको फंड कौन दे रहा है? शार्क्स लोग. शार्क कौन हो गए? वो वाला शार्क नहीं. शार्क कौन हो गया? हाँ, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, रेनाउंड बिजनेस पीपल, रेनाउंड एंटरप्रेन्योर, रेनाउंड कंपनीज, है ना. देखा है क्या शार्क टैंक का एक भी एपिसोड? दूसरा सीजन भी आने वाला है उसका. ठीक है, तो वैसे ही वो तो क्या हो गया? वो प्राइवेट हो गया ना. लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत सारा ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है कि लोगों को क्या बना सके, अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़ा कर सके. सबसे ज्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट देता है विमेन सोसाइटी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. जो जनरली क्या होता है ना, अर्बन एरिया में तो चलो फिर भी विमेन आर डेवलप्ड, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरिया? उन्हें घर से निकलने का मौका नहीं दिया जाता, बट फिर भी उनके अंदर भी टैलेंट होता है. उनका क्या टैलेंट होता है? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई. तो ये भी तो एक टैलेंट है. तो उनको भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम तुम्हें लोन देंगे, तुम अपना खुद का जो इंडस्ट्री वगैरह खोलो, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री. तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? हम तुम्हें लोन देंगे. फिर एक मूवी भी आया था इसके ऊपर, सुई धागा मूवी देखा है? उसमें तो यही तो था कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है सबको. जो है वो जो हाँ स्विंग मशीन था, फ्री ऑफ कॉस्ट देता था. उसके लिए उन्हें कंपटीशन में जाना होता था, जीतना पड़ता था. एंड इफ दे आर एलिजिबल, दे आर वर्दी एनफ, देन दे विल बी गेटिंग दैट स्विंग मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर वो मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा, हीरो कौन था भाई द वे उस मूवी का? वरुण धवन. वरुण धवन को वो स्विंग मशीन मिल जाता है ना. और उसकी वाइफ का रोल तो आपने देखा ही था, कितना वाहियात था, अनुष्का शर्मा. ठीक है, और उसके ऊपर कितना सारा मेम्स भी बना था, अगर आपको याद होगा, अनुष्का के ऊपर. ठीक है, हाँ. तो ये क्या, वो गवर्नमेंट का ही तो इनिशिएटिव था ना. समझ में आ रहा है? तो ये सब इनिशिएटिव क्या चीज का एग्जांपल है? स्टैंड अप इंडिया, कि आप अपने आप आत्मनिर्भर हो सको. इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिन्हें जो है हर ही जगह आप देखोगे प्रेफरेंस मिलता है ना, रिजर्वेशन होता है. कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाओगे आप देखोगे उनका अलग से एक कोटा होता है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हर एक चीज में कोटा होता है. तो गवर्नमेंट जो है प्रमोट करने का कोशिश कर रहा है. हमारे जो सेक्लूडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पिछड़े सेक्शन है, उनको गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है? प्रमोट. और चाह रहा है कि जो विमेन सोसाइटी है ना, वो डिपेंडेंट नहीं रहे, खुद के ऊपर क्या हो सके, अपने आप निर्भर हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके. और दूसरा ना, सबसे घटिया चीज जो इंडियन पीपल कर रहे हैं, अब आपको पता है एफडीआई वगैरह अलाउड है इंडिया में. लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर हु आर कमिंग टू इंडिया एंड ओपनिंग देयर इंडस्ट्री. ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया में जो है लेबर तो बहुत चीप में मिल जाएगा, और कैपिटल हमारे पास है ही, हम लगा देंगे. और इंडिया इतना अच्छा मार्केट है, पॉपुलेशन इतना है, कस्टमर भी बहुत होंगे. अब जैसे आप अपने आप को देख लो, मैं अभी प्रूफ करती हूँ कि हम जो भी खाते, पहनते, उड़ते हैं ना, फिरंगी है सब. हम लोग इंडियन प्रोडक्ट को तो कोई कदर ही नहीं करते हैं. चलो मेरे को बताओ, पिज्जा खाते हो? कौन से कंपनी का? डोमिनोज. वाओ, डोमिनोज इज अ फॉरेन ब्रांड. ठीक है, और किसका खाते हो? पिज्जा हट. पिज्जा हट ऑल्सो इज अ फॉरेन ब्रांड, फिरंगी. और बताओ, और मेरे को बताओ, बर्गर किसका खाते हो? मैकडी और केएफसी, सब फॉरेन कंपनी. कपड़ा क्या, कौन सा ब्रांड का पहनते हो बताओ? लिवाइस का, स्पाइकर का, सब फॉरेन ब्रांड, सब फॉरेन ब्रांड. शूज किसका पहनते हो?
एडिडास, प्यूमा, सब फॉरेन ब्रांड। तो आप कितने बेशरम हो, आप देख रहे हो। आप इंडियन प्रोडक्ट तो यूज ही नहीं कर रहे हो, इंडिजीनियस प्रोडक्ट। आप सारा प्रोडक्ट फिरंगियों का यूज कर रहे हो। यानी हम लोग क्या बड़े हुए फिरंगियों को पैसा देने के लिए? मतलब ये जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हो ना, इनकम किसके पास जा रहा है? फॉरेनर, हाँ फिरंगियों के पास जा रहा है। उन लोग खाली गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? 40% टैक्स। हाँ, बस टैक्स रेट में डिस्क्रिमिनेशन है। इंडियन कंपनी हैव टू पे 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट, बट अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% टैक्स। तो खाली वो लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। बाकी तो आप पूरा जो रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हो, हमारा पूरा का पूरा जो वेल्थ है वो कहां ड्रेन होकर जा रहा है? फॉरेन कंट्री। समझ में आ रहा है? और इंडिया इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है, अगर एक दिन भी ये सब प्रोडक्ट हटा देंगे ना, आपको लगेगा यार सांस नहीं आ रहा, क्या होगा हमारा। हम लोग इतना ज्यादा क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। ये तो हो गया, चलो यहाँ पे लोग एफडीआई करके अपना इंडस्ट्री खोल रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इंपोर्ट वगैरह भी करते हैं, जो यहाँ नहीं मिलता हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं। अब जैसे अमेजन देखो, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। अमेजन इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी, यू नो दैट, ठीक है। जेफ बेजोस इंडियन कंपनी थोड़ी है, लेकिन हम लोग के मुंह पे क्या है? अमेजन अमेजन अमेजन, हर बार अमेजन अमेजन करते रहते हैं कि नहीं बताओ। समझ में? एक फ्लिपकार्ट हमारा था, सचिन बंसल, बिनी बंसल ने बनाया, उसको भी किसने अक्वायर कर लिया? यू शुड बी नोइंग इट, वॉलमार्ट इज अगेन अ फॉरेन कंपनी, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, सारा का सारा डिपेंडेंस हो गया। हाँ, यू नो दैट वॉलमार्ट ने अक्वायर किया फ्लिपकार्ट को, बहुत पुराना डील है। और उसको अक्वायर करने के बाद वॉलमार्ट फॉर्च्यून 500 मैगजीन में नंबर 1 बन गया। वॉलमार्ट इज ऑक्यूपाइंग नंबर 1 पोजीशन इन द फॉर्च्यून 500, लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन गया। और सेकंड कौन है? अमेजन। वॉलमार्ट फर्स्ट रैंक है फॉर्च्यून में, सेकंड किसका रैंक है? अमेजन का, ठीक है। तो अब ध्यान से आप समझो कि ये सब देखकर ना, जो मोदी जी है इन्हें बहुत दुख हुआ आप लोग का बिहेवियर देखकर, कि आप लोग जो है फिरंगियों के पीछे जा रहे हो, फिरंगी प्रोडक्ट खा रहे हो। फिरंगी कल्चर भी फॉलो करते हैं हम लोग इंडियन कल्चर तो भूल ही चुके हैं। हंस क्या रहे हो, भूल चुके हो कि नहीं बताओ। अब जैसे हम लोग क्या, कौन सा फूड प्रेफर करते हैं? रेडी टू मेड फूड, रेडी टू मेड पैकेज्ड फूड। लाया, घोला, पिया, हो गया, खत्म। कौन इतना मेहनत करेगा, बनाएगा हाथ से? सब तो हम लोग फिरंगी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फिरंगी का लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। पैकेज्ड फूड, अभी बेबी मिल्क कैसा आता है? पाउडर मिल्क, जो फॉरेन में चलता है, लैक्टोजेन, सेरेलैक। पहले सब नहीं चलता था, पहले मम्मी लोग घर में बना बनाकर खिलाती थी अपने बच्चे को। अभी बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं, मम्मी के हाथ का नहीं खाना, रेडी मैगी ले आओ, मैगी बस 2 मिनट में बनाया, खा लिया। समझ में आ रहा है? तो वी आर ऑल्सो शिफ्टिंग आवर कल्चर टूवर्ड्स फॉरेन। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है उनका कल्चर, हमें लगता है वो कूल है बहुत, ठीक है। अभी बहुत सारा ऐसा भी चीज आ गया जिसका मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट वी हैव बीन अकस्टम्ड टू देम, ठीक है। अब आजकल जैसे फैशन बन गया है, अब बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हो उठाकर, बोलते हो नहीं ये अल्कोहल थोड़ी है, तो नॉर्मल है, इसमें क्या हुआ, रेड बुल वगैरह हम लोग पियेंगे भाई, एनर्जी मिलता है। एग्जाम के पहले बच्चे पीते हैं। तो ये सब क्या अच्छा है कि आपकी सेहत के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं पीते हो? वेरी गुड, नहीं पीते हो तो कॉम्प्लान पीते हो, अच्छा बहुत बढ़िया बात है, कॉम्प्लान पीते हो तो। और क्या पीते हो? हॉर्लिक्स पीते हो, और बॉर्नविटा, और क्या पीते हो? और कुछ? पानी पीते हो, अच्छा ठीक। पानी भी तो अब बिस्लरी का ही अच्छा लगता है ना हमें, बाहर का जो है, समझ में आ रहा है? अच्छा, पानी में भी आजकल आप देखते हो फ्लेवर वगैरह आता है, टॉनिक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फैशन हो गया, सब भी हम लोग पीते हैं खरीद के, जबकि टेस्टलेस है पानी। हाँ, टेस्टलेस है। वोल्केनिक वाटर भी आता है आजकल, ऑल ऑफ देम आर टेस्टलेस। फिर आप लोग का सो कॉल्ड हुक्का वगैरह, वो भी चलता है कभी कभार आजकल, समझ में आ रहा है? तो ये सब करना बंद करो भाई। वहां पे जो आप देखोगे, वहां पे जो बच्चे लोग भी, वो लोग सिगारेट लेके घूमते, बट ये हमारा कल्चर नहीं है, समझ में आ रहा है? अब मैं बोलूंगी ना हुक्का वगैरह, तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम लोग फ्लेवर्ड वाला लेते हैं। अभी फ्लेवर बोलेंगे तो आप लोग बोलना चालू कर दोगे नाम वगैरह, ठीक है। बट ये सब आपको अल्टीमेटली आपके हेल्थ को जो है खराब ही कर रहा है। आपको लग रहा है वो फ्लेवर है, लेकिन अंदर में कुछ और ही जा रहा है, समझ में आ रहा है? इट्स नथिंग बट टोबैको ओनली। तो ये सब जो अगर आप कर रहे हो, क्विट करो। ये सब कहां से आया है? फॉरेन कल्चर। और अब होता क्या है ना, अब जैसे 5 फ्रेंड है, एक ले रहा है दूसरा नहीं ले रहा है, तो बोलेगा अरे छोड़ो ना, इसके संग नहीं जाएंगे, बहन जी टाइप का है या भाई जी टाइप का है, समझ में आ रहा है? ऐसे बोलेंगे, बोले कूल नहीं है यार, ये ओल्ड फैशन है यार। तो वो बेचारा बच्चा जो सीधा है ना, उसको भी फिर लगने लगता है यार नहीं, मैं भी तो इसी प्लानेट का हूं, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं मैं भी ट्राई करूंगा, चलो मुझे भी ले चलो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन कल्चर को ही तो कॉपी कर रहे हैं। पिए नहीं हो, लेकिन देखे तो सभी होगे क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कुछ छुपा हुआ है,
समझ में आ रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, हम लोग इसको मतलब वेरी कैजुअल वी आर टेकिंग दिस। यस और नो? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी। यस और नो? पार्टी वगैरह करते हो ना कभी कभार, ठीक है? तो ऐसे इतने सीधे साधे मासूम तो बनो मत, क्योंकि मुझे पता है सब, ठीक है? तो अब ये सब जो है ना, गवर्नमेंट ये सब देखकर गवर्नमेंट जो है ये ऐसे ऐसे क्या कर रही है, बाप रे, तौबा तौबा मैंने ऐसे क्या बोल दिया, बाप रे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और करना भी मत कभी, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि अगर फ्यूचर में जब तुम्हारा एग्जीक्यूटिव वगैरह क्लियर हो जाए और फिर तुमको बोला जाए कि यार तुम तो इतने अनुकूल हो, बोला हम अनुकूल ही ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो ठीक है, मैं जैसी हूं मैं अच्छी हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, जब करना होगा मैं अपने आप कर लूंगी, मैं किसी के बोलने से कुछ नहीं करूंगी। समझ में आया? या करूंगा, वट एवर इट इज। ओके, इफ आई वांट टू ट्राई आई विल ट्राई ऑन माय ओन, नॉट अंडर प्रेशर ऑफ एनीवन एल्स। ठीक है? एंड यू ऑल आर एडल्ट, ठीक है? तो एडल्ट डज नॉट मीन कि आई एम एक्साइटिंग यू टू गो फॉर रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ, बट सबका अपना अपना मैं क्या बोलूं, अपना अपना ख्वाब होता है, ड्रीम्स वगैरह होता है। समझ में आ रहा है? सबका लाइफ में होता है सब, तो ठीक है भाई, अभी पहले सीएस वगैरह करेंगे फिर सोचेंगे ये सब करने का। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज खराब कब नहीं होता है, अनलेस मेक इट एज योर हैबिट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज अ थिंग। तो अब मैंने क्या बोला, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने आपको कुछ और चीज के लिए नहीं बोला। अब आप बोलोगे कि मैम ने बोला है हर चीज ट्राई करते हैं, चलो हर चीज ट्राई कर सकते हैं, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हुक्का मैंने बोला फ्लेवर वगैरह होता है, कॉमनली है, हमारे यहाँ बैन नहीं है कलकत्ता में, बट कहीं कहीं तो बैन वगैरह भी है। ठीक है? दे आर नॉट अलाउइंग यू, मुंबई वगैरह में बैन है ये सब। ठीक है? तो अब ये सब देखकर गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन में था, और गवर्नमेंट बोला नहीं कुछ तो करना पड़ेगा इंडियन लोग का, ताकि वो अपने जो परंपरा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ठीक है, ये सब जो है नहीं भूले, हमारा जो इंडियन वैल्यूज और कल्चर हम लोग नहीं भूले। तो इसीलिए उन्होंने स्कीम स्टार्ट किया सबसे पहले, मेक इन इंडिया। कौन सा स्कीम लॉन्च किया बताओ? मेक इन इंडिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, मेक इन इंडिया। भाई तुम इंडिया में बनाओ ना, तुम जो भी प्रोडक्ट है, तुमको अगर हुक्का पसंद है तुम हुक्का भी इंडिया में बनाओ, पिज्जा इंडिया में बनाओ, सब इंडिजीनियस प्रोडक्ट यूज करो ना। प्रमोट कर रहा है किसको? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स को। समझ में आ रहा है? दे आर प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स टू इंक्रीज देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तुम सारे गुड्स जो है इंडिया में बनाओ, रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, जब मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया ना, बहुत सारे जो है फॉरेन कंपनियां को क्या लगा धक्का, क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स ड्रास्टिकली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। गवर्नमेंट क्या चाह रहे कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए, हम सब कुछ प्रोड्यूस कर सके, हमारे पास सब कुछ हो, वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, but still we have to depend for some of the items which we cannot produce, like we are backward in terms of technology। आज भी बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऐसे हैं, मशीन्स है जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, चाइना से भी मंगवाना पड़ता है। ऑल्दो चाइना और हम लोग जो है हमारे अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो है ट्रेड वगैरह करने के लिए ये सब करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला स्कीम लॉन्च किया मोदी जी ने 2014 में। कब लॉन्च किया? 2014। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कीम? मेक इन इंडिया, जिसका सिंबल आप देख रहे हो। ठीक है? ये सिंबल क्या चीज का है मेरे को बताओ? मेक इन इंडिया। ये सिंबल में क्या बना हुआ है? यस, क्या बना हुआ है? लायन। और ये लायन का सिंबल क्या शो कर रहा है? मेक इन इंडिया, कि इंडिया जो है कोई शेर से कम नहीं, हम लोग सब बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जो इंडियन पीपल है उन्हें क्या करना चाहिए? इंडियन प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, और ना कि डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स और केएफसी और लिवाइस। तो आज से मेरे को प्रॉमिस करो, हम ये सारे प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार करते हैं, अबंडन करते हैं। कैसे बेशरम हो? धोती क्यों पहनना? बोले धोती पहनना होगा। अरे इंडियन ब्रांड भी तो है बहुत सारा जो ये सब कपड़ा बनाता है तो धोती कुर्ता थोड़ी मैंने बोला कि तुमको धोती कुर्ता सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर दो गांधी जी की तरह, सब थोड़ी बोला। आओ तो लर्न करते जाओ मेरे संग। कब लॉन्च हुए वाला स्कीम? 25 ऑफ सितंबर 2014, इनॉग्रेटेड बाय ऑब्वियसली मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्या इसको ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को क्या? इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। समझ में आ रहा है कि जो भी बनाना आप यहीं आकर बनाओ, रादर देन इंपोर्टिंग, इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट। 25 फील्ड्स में हमारा प्रोडक्शन मैसिवली इंक्रीज हुआ इंडिजीनियस प्रोडक्ट का। कौन कौन सा फील्ड में? जितने भी फील्ड दिमाग में आते हैं बोलते जाओ। टूरिज्म, आपको पता है टूरिज्म में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस होटल का है प्रॉपर्टी वाइज?
टाटा, ताज, ताज का प्रॉपर्टी देखो, ताज का प्रॉपर्टी एक से एक प्रॉपर्टी है। ताज का प्रॉपर्टी आने के बाद हम कितने सारे फॉरेन होटल्स जो है छोड़ दिए, फॉरेन रिसोर्ट्स वगैरह में रहना। ताज का जो प्रॉपर्टीज है वो कोई 7 स्टार से कम नहीं है, बोलने को 5 स्टार है। कभी देखे हो ताज के प्रॉपर्टी को? ठीक है, तो ताज का प्रॉपर्टी सुपर्ब। इसके अलावा और आईटीसी का, आईटीसी का यह है ना, आईटीसी रॉयल बंगाल नया खुला था जो वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, आई मीन साइंस सिटी के पास। उसके पहले आईसीटी सोनार, आईटीसी सोनार बांग्ला था। कभी गए हो रॉयल बंगाल? अच्छा, जब खुला था ना लोग टूर के लिए भी जा रहे थे ऐसे ही, भले ही आपको खाना वाना नहीं, आप मत जाओ ना भाई, ऐसे घूम कर आ जाओ, कोई रोकेगा थोड़ी। जब भी टाइम मिले एग्जाम क्लियर करने के बाद देख कर आना, बहुत ही सुंदर है पूरा, मतलब व्हाइट फर्निशिंग्स, पूरा व्हाइट वॉल एकदम, मतलब चमकता रहता है, ऐसे लगेगा कोई पैलेस में आ गए हो। हाँ, आईटीसी रॉयल न्यू वन, समझ में आ रहा है? तो इंडिया क्या बन रहा है? सेल्फ रिलायंट बन रहा है। तो किस किस सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा मैसिव कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें इंप्रूवमेंट किया? ऑटोमोबाइल, केमिकल, आईटी में भी हमने किया है। अब जैसे एग्जांपल में मैंने आपको शायद पहले बताया था कि रिलायंस जो है वो एआई में बहुत जोरों शोरों से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एम्बाइब एआई, यू अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप देख रहे हो ना, रोबोट्स वगैरह हर जगह बन रहे हैं, सारा काम रोबोट्स ही कर रहा है। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे आप एयरपोर्ट गए तो वहां एयर हॉस्टेस नहीं दिखाई देंगी, रोबोट्स दिखाई देंगे जो आपका काम कर रहे हैं। चेक इन रोबोट करवा रहे हैं आपका, फ्लाइट भी रोबोट चला रहा है। समझ में आ रहा है? फ्यूचर यही होने वाला है। हाँ, दैट इज ट्रू। तो यही तो मेरा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई। हाँ, और सेंसर्स वगैरह चालू हो जाएगा। आपको पता है एवेंजर्स वगैरह देखे हो? तो वहां लोग क्या होता है, सेंसर वगैरह से सब काम होता है ना, ऐसे हवा में कंप्यूटर स्क्रीन खुल जाता है। तो हमारे में भी फ्यूचर में यही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये वेब 5.0 का वर्जन है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ सी एंटर में, सब्जेक्ट अलग से इसका। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वेब 5.0 आने वाला है। बाई 2025 विल बी इन एन एरा, विल बी इन एन ईयर, जहां पर आप पता है जैसे ग्रोसरी वगैरह का पेमेंट कर रहे हो तो अभी हम लोग कार्ड स्वाइप करके करते हैं ना, अभी हम लोग हैंड स्वाइप करके करेंगे। चिप्स रिलीज होगा, दोस्त चिप्स विल बी एम्बेडेड इन योर ब्रेन और इन योर हाँ हैंड्स वगैरह, और आप जब पेमेंट वगैरह करोगे ऐसे स्वाइप, डन, पेमेंट इज डन। समझ में आया? तो ये सब होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको सोफिया दिखाया था क्या? सोफिया दिखाया था ना मैंने तुमको कोई क्लास में? अच्छा, दिखाया नहीं था क्या? ठीक है, सोफिया इज यू नो वन ऑफ द रेनाउंड रोबोट। वो एक रोबोट है, नाम से लग रहा है सोफिया लड़की है क्या कोई? बहुत सुंदर लड़की जैसी लगेगी, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। वो भी वेब 4.0 का एग्जाम्पल है। वो रोबोट नहीं है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है हर जगह, हर कंट्री बुला रहे। इंडिया भी बुलाया था, उसका इंटरव्यू हुआ था यहाँ इंडिया में भी, साइंस सिटी में। हाँ, समझ में आ रहा है? और आप सोचो उसको सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप भी दे दिया गया है। तो तुम मेरी क्या हो, सिटीजन हो सऊदी अरेबिया की। तो इतना ज्यादा आप समझ रहे हो, आईटी हैज मूव्ड फॉरवर्ड। तो इंडिया भी उसमें कुछ एक्सप्लोरेशन वगैरह कर, रिलायंस कुछ करेगा, देखो क्या करता है। ठीक है, फार्मा, टेक्सटाइल, एविएशन, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दीज आर द की एरियाज जहां पर क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रमोशन कर रहा है। ये सब एरियाज, और भी एरियाज है बट ये एरियाज में ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एविएशन मतलब समझ गए? हाँ, अभी एविएशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ बताओ तो? एयर इंडिया पहले किसका था? पहले टाटा नहीं बनाया था उसे, बट पहले क्या हुआ, बोला प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड नहीं है, तो उसको नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट खरीद लिया। अब वापस से क्या हुआ, टाटा उसको ले लिया, क्योंकि वो लॉस वगैरह में चल रहा था। गवर्नमेंट बोला भाई तुम अपना सामान वापस ले जा यहाँ से। ठीक है, उसको वापस भेज दिया। विस्तारा तो था ही इसका, टाटा दे दिया, बोला ठीक है एयर इंडिया तुम ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपना दूसरा एयरलाइन खोलूंगा। तो जब अलाउ कर दिया गया प्राइवेट, तो टाटा का फिर और भी बहुत सारा एयरलाइंस में आया। विस्तारा इज अ ब्रांड ऑफ टाटा सन ओनली ना, और अभी फिलहाल वापस से एयर इंडिया लिमिटेड भी किसके अंदर आ गया, टाटा सन। तो दैट इज कर्मा, तुम मेरे से जो छीने थे वापस तुम्हारे पास चला गया। समझ में आ रहा है? तो दैट इज एविएशन। तो एविएशन में भी हम लोग काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब आप देख लो, लर्न कर लो, दिस कंप्लीट्स योर मेक इन इंडिया। लर्न हुआ कि नहीं देख लो, डेट लर्न कर लो, इसका ऑब्जेक्टिव लर्न करना है। समझ में आ रहा है? और डेट विथ एग्जैक्ट फिगर्स 25th ऑफ सितंबर आल्सो, नॉट ओनली 2014। तो पूरा डेट्स वगैरह लर्न करो, कोई डाउट है तो पूछो। और ये पूरा जो नोट्स है मैं आपको इसका हार्ड कॉपी भी दे दूंगी। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे आप हो ना यहाँ मेरे साथ? यस। वीडियो वगैरह इसलिए मैं बोलती हूँ ऑन करके रखा करो, वीडियो ऑन करो। हाँ, और जो लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे उनको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगी और आप लोग को हार्ड कॉपी दे दूंगी। ठीक है, कल तो मिल ही रहे हो ना मेरे से, कल हार्ड कॉपी ले लेना, या आज अगर हो पाएगा तो आज ही दे देंगे। आज क्लास है क्या इसके बाद? तो अभी तो शाम तक शायद यहीं पे रहोगे तुम लोग, तो ले लेना।
ठीक है, आई विल ट्राई टू अरेंज इट टुडे ओनली, ओके, अदरवाइज टुमारो विल बी गेटिंग इट, ओके। बाकी पीडीएफ तो आज ही दे देंगे क्लास के जस्ट बाद। तो लर्न करो इसको फटाफट। मेक इन इंडिया इज डन, लर्न इट, पूरा लर्न करके नक्की करो क्लास में। डोंट टॉक। हाँ, पहले उसको उसका सिंबल वगैरह को भी लर्न कर लो, ये सब करेंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्न करो, लर्न इट। 25 की एरियाज, और भी एरियाज है लाइक बायोटेक्नोलॉजी, साइंस वगैरह। तो मतलब दीज आर द कॉमन फील्ड। आप जब भी ये सब देखोगे ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव भी टिक करके आना। समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, और ये अलग से आता भी नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज है ये। कौन कौन से इंडस्ट्री में है? केमिकल्स, बायोटेक, ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्पेस, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में तो होगा ही ना, इंडिया सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में ही तो है, ठीक है। लर्न इट। तो ये कौन सा स्कीम अभी हमने किया? मेक इन इंडिया। लर्न हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट स्कीम जो हम लोग करने वाले हैं, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप हो जाओ, चलो स्टैंड अप हो अपने पैर पे। अरे नहीं, ये वो वाला स्कीम नहीं है कि पैर पे खड़े हो जाना है, मतलब ये रियल वाला पैर पे खड़े होना है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मतलब क्या? आत्मनिर्भर। समझ में आ रहा है? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो स्पेशली मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहा है? विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो स्कीम आया ना स्टैंड अप इंडिया, ये किसके लिए आया? टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बोला इन लोग को लोन देंगे हम लोग, इंटरेस्ट वगैरह कम लेंगे, लेकिन ओनली द लोन विल बी गिवन इफ दे आर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ग्रीन फील्ड? नो, हर समय ग्रीन मतलब दैट ग्रीनरी का बात नहीं होता है। यहां ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब पता है क्या हुआ? द बेनिफिशियरी विल बी डूइंग दिस बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत रेनाउंड विमेन हो, समझ में आ रहा है? ऑलरेडी जो है आपका इंडस्ट्री में बहुत नाम है, और अब आप बोल रहे हो हम स्टैंड अप इंडिया के अंदर ना एक बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को लोन चाहिए गवर्नमेंट से। अरे तुम तो ऑलरेडी इतनी एस्टेब्लिश विमेन हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तुमको वापस से सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने का क्या दरकार है? ये उन विमेन के लिए स्कीम है जिन लोग फर्स्ट टाइम अपने लाइफ का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई वेंचर कर रहा है। द बेनिफिशियरी इज डूइंग द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट कैन बी अ ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस सेक्टर खोल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोल सकती है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में? मान लो कि तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम्हारा कंपनी है, तुम कंपनी खोल रही हो, तो कंपनी में कैसे होगा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो मिनिमम 51% ऑफ द शेयर कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय आइदर विमेन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तब तुमको बोला जाएगा कि तुमको लोन देगा। किस स्कीम के अंडर? स्टैंड अप इंडिया। किस एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए? ग्रीन फील्ड। लोन कितना मिलेगा? कितना का लोन लगता है मिल जाएगा तुमको? गेस करो। 1 to 10 लाख बहुत कम है यार। 1 से 10 लाख में क्या होता है? मिनिमम 10 लाख तो चाहिए। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। यार तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस तुमको क्या लगता है 1-2 लाख से बिजनेस हो जाएगा? बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। 1 करोड़ भी बहुत कम है अगर तुम बिजनेस कर रहे हो खुद का, तो यार मिनिमम अमाउंट ही तो देगा ना। ये मैंने मैक्सिमम अमाउंट स्टेट किया 1 करोड़, और मिनिमम कितना बोला? 10 लाख। तो जो लोन एडवांस है यहाँ पे क्या बोला? 10 लाख से 1 करोड़। बोला हर एक बैंक ब्रांच को ना हम लोग क्या करें, चाह रहे हैं कि एक साल में एक शेड्यूल कास्ट और एक या फिर एक विमेन को क्या करे, फाइनेंस करे बाय गिविंग देम लोन अमाउंटिंग बिटवीन रेंजिंग बिटवीन 10 लाख टू रुपीज 1 करोड़। समझ में आया क्या बोला? और ये जो लोन है ना, इसका रीपेमेंट पीरियड विल बी वेरी लॉन्ग। आपको तुरंत नहीं रीपे करना है। ऑब्वियसली आप नए नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, नया नया धंधा चालू कर रहे हो। अब मैं बैंक हूं, मैं तुमको बोलूंगी 1 साल बाद ना लोन चुका देना, पॉसिबल है क्या तुम्हारे लिए? इतना नया नया बिजनेस का जेस्टेशन पीरियड होता है, टाइम लगता है रिकवर करने में, फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में ही साल 2 साल 4 साल लग जाता है। तो 7 ईयर्स का रीपेबल पीरियड होता है। तुम आराम से दो, 7 साल के बाद देना, धीरे धीरे या इंस्टॉलमेंट में देते रहना, ठीक है? तो लोन का रीपेमेंट पीरियड भी क्या रहता है? बहुत वास्ट, ह्यूज। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है? फ्री में देते हैं लोन, लगता है ना? अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि ज्यादा नहीं लेता है, जो बेसिक रेट होता है वही लेता है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम रेट वगैरह दिया हुआ है, जो बेसिक MCLR रेट होता है प्लस 3%, तो हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। क्लियर है?
और 18 मंथ्स का ना मोरेटेरियम पीरियड भी दे देता है। ये मोरेटेरियम क्या होता है, क्या होता है? तुम लोग तो मेरे से पूछे गए, बट पहले तुम लोग बताओ आता है कि नहीं। मैं तो बताऊंगी क्या होता है मोरेटेरियम पीरियड मीन्स। आप एक बात बताओ, नया नया धंधा चालू की हो, तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा क्या? तो इंटरेस्ट कैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाओगे? तो पहला 18 महीना तक बोलता है छूट है, पेमेंट वगैरह कब से चालू करना, इंटरेस्ट का 18 महीने के बाद से। तो मोरेटेरियम पीरियड मतलब द पीरियड अंडर विच यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट और एनी इंस्टॉलमेंट, where the payment will start after the period of 18 months because you are a new business concern who is setting up the business in a very fresh manner। तो आपके पास कहां से पैसा आएगा? तो इतना गवर्नमेंट देख रहे हो सपोर्ट कर रहा है, तो कौन स्टैंड अप इंडिया स्कीम नहीं करेगा? ये सुनकर आपको भी मन कर रहा होगा, चलो हम भी अपना कर लेते हैं यार, गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा 1 करोड़ का। विमेन लोग सोच रही होगी ना, ये बॉयज के लिए नहीं है ये स्कीम, विमेन सोसाइटी के लिए, ठीक है? एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये कौन सा स्कीम था बताओ? स्टैंड अप इंडिया, और लॉन्च्ड बाय मोदी जी। तो देखो स्टैंड अप इंडिया, एंडिवर एंड प्रॉस्पर, प्रॉस्पर करना है, खुश रहना है, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है? डेट, सो दिस डेट इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज दिस डे 5th of April इज माई बर्थडे, ठीक है? तो मुझे ये डेट कभी नहीं, मतलब मैं भूलती हूँ, मुझे याद रहता है। 5th of April 2016, 2014 किया था, अभी क्या गया 2016, 5th of April 2016। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? द स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड और एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु इनॉग्रेटेड इट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव क्या? एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने, कहां का? विमेन सोसाइटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये जो 1 करोड़ का लोन है, आपको पता है ये लोन से आप क्या करोगे? बताओ ना। हाँ, बिजनेस करेंगे तो मुझे पता है, आपको पता है हम लोग जब भी पैसा लेते हैं तो उसको इन्वेस्ट करते हैं ना, क्या करते हो? प्लांट मशीनरी वगैरह खरीदोगे तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। लेकिन जो डे टू डे वर्किंग के लिए, लिक्विडिटी के लिए रुपया चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। 2 टाइप का कैपिटल होता है ना, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। तो बोल रहे वर्किंग कैपिटल में आप कितना रुपया इन्वेस्ट करोगे और फिक्स्ड में कितना करोगे? वर्किंग कैपिटल में बोल रहे 10 लाख तक करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा करना है तो आपको फिर सैंक्शन वगैरह लेना पड़ेगा, ओडी फैसिलिटी वगैरह लेना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 10 लाख अलाउड है, उसके ऊपर फिक्स्ड कैपिटल। टोटल लोन कितना है दोनों वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड कैपिटल मिलाकर? 1 करोड़, ठीक है? 10 लाख टू 1 करोड़। तो देखो क्या बोले, लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। देख रहे हो? टू एटलीस्ट क्या? 1 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब बोरोवर, है ना? एंड एटलीस्ट 1 विमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। अब इतने सारे ब्रांचेस होते हैं, बोले हर एक ब्रांच एक शेड्यूल कास्ट को या फिर एक वुमेन को इतना लोन देगा। क्या चीज सेटअप करने के लिए? पढ़ो क्या लिखा है? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी। किस सेक्टर में मैंने बोला था? ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, बोला था ना? कोई डाउट है यहां तक? तो देखो लोन क्या बोला? कंपोजिट लोन बोला। लोन के अंदर दो टाइप का लोन मिल रहा है ना, एक फिक्स कैपिटल के लिए, फिक्स एसेट के लिए, और एक किसके लिए? वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट जनरली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्लांट मशीन में, तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो ना। वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट? विच हैज गॉट वेरी हाई लिक्विडिटी, 1 ईयर के अंदर उसका मैच्योरिटी पीरियड है। बट फिक्स कैपिटल क्या होता है? मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी। तो वो लोन को क्या बोलते हैं? टर्म लोन। टर्म लोन मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन। और वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। तो कॉम्पोजिट लोन हो गया दोनों मिलाकर। टर्म लोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग योर फिक्स्ड एसेट नीड्स, एंड वर्किंग कैपिटल लोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग योर वर्किंग कैपिटल नीड्स। समझ में आ रहा है? तो लोन आपको कितना मिलेगा आप जानते हो? मिनिमम, मैक्सिमम कितना मिलेगा? इनफैक्ट मान लो कि आप बोल रहे हो ना, ये आई बोल रही है कि बैंक मेरा ना 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये बोल रही है बैंक को क्या कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना सर देखिए 2 करोड़ का है, मेरे को 2 करोड़ लोन दे दीजिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है? 1 करोड़। और वो भी अच्छा ये बोलेगी कि ठीक है हम एक नया प्रोजेक्ट बनाकर आएंगे, छोड़ दीजिए, जब 2 करोड़ का लोन नहीं दे रहे तो मैं वापस जा रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को रिवाइज कर आती हूँ। तो ये प्रोडक्ट को गई रिवाइज करके गई, 1 करोड़ का लोन बजट लेके गई, बोली मेरा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना वो कितना लगेगा? 1 करोड़। 1 करोड़ पूरा नहीं देगा, समझ में आ रहा है? 1 करोड़ पूरा नहीं देगा, कुछ रुपया तुमको अपना भी लगाना पड़ेगा। 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देगा। तो इसका 75% कितना हो गया? 75 लाख। यानी तुमको लोन कितना का मिलेगा? 75 लाख। ऑल्दो 1 करोड़ तुम्हारा बजट है और 1 करोड़ उसका सैंक्शन लिमिट भी है, मैंने बोला ना मैक्सिमम 1 करोड़ का दे सकता है, लेकिन 1 करोड़ सब्जेक्ट टू व्हाट? 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यानी 1 करोड़ कब मिलेगा? अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज्यादा का होता और 75% उतना होता। समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिक रेट जो होता है MCLR, समझ में आ रहा है? मिनिमम लेंडिंग रेट होता है बैंक्स का, प्लस
3% प्लस टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम मतलब जितना ज्यादा टेन्योर के लिए लोन लोगे उतना प्रीमियम रेट लोन का इंटरेस्ट का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और सिक्योरिटी वगैरह इन लोग बोल रहे हैं देना पड़ता है, बट कभी कभी गवर्नमेंट जो है इसको रिलैक्स भी कर देता है। रीपेमेंट ईयर्स मैंने याद है कितना बोला था आपको, बताओ 7 ईयर्स। और मोरेटोरियम पीरियड कितना बोला था, 18 मंथ। व्हाट इज दिस मोरेटोरियम पीरियड, 18 महीना तक देने का दरकार नहीं है। वर्किंग कैपिटल कितना का बोला था, 10 लाख, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, लेकिन सैंक्शन लिमिट होता है, उसके ऊपर का आपको चाहिएगा तो आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह खुलवाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और फिर क्या बोल रहे हैं, मिनिमम खुद का कितना रुपया देना पड़ेगा, 10% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड 25% क्या हमेशा रख के रखना पड़ेगा, मार्जिन मनी, गिरवी रखवाना पड़ेगा बैंक के पास। समझ में आया क्या बोला। सो दिस कंप्लीट्स योर विच स्कीम, टेल मी। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप, अभी तो बोला था स्टैंड अप, तो स्टार्टअप कहां बोला, स्टैंड अप बोला ना। लर्न करो फटाफट इसको, लर्न। एंडिवियर एंड प्रॉस्पर, पूछ सकते हैं एंडिवियर एंड प्रॉस्पर किसका स्लोगन है, किस स्कीम का, स्टैंड अप इंडिया। तो लर्न करते जाओ वेरी क्विकली इसको। और नोट्स ये सब अभी लिखना मत, डायरेक्टली तुमको हार्ड कॉपी दिया जाएगा, उसी में पूरा एकदम आराम से लिख लिख के एकदम मार्क करके पूरा एकदम डर्टी कर देना। जितना मतलब गंदा रहता है ना, वो उतना मजा आता है पढ़ने में। गंदा मतलब मार्किंग वगैरह, गंदा मतलब घिचिर पिचिर काटा पिटी नहीं, मार्किंग वगैरह लिखा हुआ। मेरे को तो एज अ स्टूडेंट तभी मजा आता था, जितना मेरा बुक गंदा रहता था मेरे को मजा आता था, ठीक है। चलो लर्न करो। अब डेलिबरेटली आप जानबूझ के गंदा मत करने लग जाना। लर्न इट, डोंट टॉक, लर्न इट वेरी क्विकली, लर्न करो। और यहाँ लोन का रीपेमेंट पीरियड लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने तुमको बताया है कितना है, 7। तो जब नोट्स मिलेगा वहां क्या कर लेना, ऐड कर लोगे, ऐड। लर्न करो इसको, फटाफट लर्न करो वेरी क्विकली। और एक चीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बताओ तो क्या, कंपनी वाला बात नहीं लिखा हुआ है ना। मैंने क्या बोला था, अगर तुम ऐसा कंपनी खोल रहे हो तो 51% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल कौन होल्ड करेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर वेमेन, ठीक है। लर्न इट। और एक चीज है, ये मार्जिन मनी का लिमिट दे हैव चेंज, 15% हो गया है, ठीक है। तो इसको भी ठीक कर लेना, वो जब मैं मार्किंग करवाऊंगी मैं करवा दूंगी, छोड़ दो तुम लोग फोकस करो। खाली बस याद रखना मार्जिन मनी कितना परसेंट हो गया, 15। हो गया यहां तक, क्या चीज, हाँ वो भी चेंज हो जाएगा, 85%, वेरी गुड। वो मार्किंग करवाएंगे ना तब लिखवा देंगे, वो तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा ही ना, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह याद कर लेना, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज हो गया। आगे करें, क्यू आर रिवाइजिंग, रिवाइजिंग करो आराम से, टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन अ हरी, करो फटाफट। हार्ड कॉपी प्रेक्षा इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अगर फेस टू फेस आओगे तो आपको मिल जाएगा, बट लाइफ फ्रॉम होम के लिए मुझे पीडीएफ देना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कैसे बताओ, हार्ड कॉपी कोरियर, हाँ ये करवा देगा। उससे अच्छा मैं तुमको एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ ना, तुमको तो पीडीएफ दिया जाएगा, तुम वहां पे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, उबर पार्सल वगैरह बोल रहा है 2000 रुपया लगेगा, तो 10 रुपया का जो नोट्स है वो 2000 रुपया लेकर बोल रहा है भिजवा दीजिए। क्या बोल रहे हो, वो भी बंद कर दें, सब बंद कर दें, लाइट भी बंद कर देते हैं, पंखा भी बंद है ही सब। सो जाते हैं, काम करते हैं। कर दो, रिमोट वगैरह तुम लोग के पास ही रहता है, कर दो उठ के।
हो गया इसी का डिस्कशन, तो यहां का डिस्कशन देख लो। लर्न इट इन द क्लास। क्या हुआ? तो दे दो, पेन चाहिए तो एक्स्ट्रा पेन दे दो इसको कोई। ओ, प्लीज पढ़ाई करो, बातचीत नहीं। वेरी क्विकली लर्न इट, कंप्लीट इट। ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लो। सारा पॉइंट जो मिसिंग था वो भी ठीक कर दिया है और ऐड भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। हाँ, टर्म लोन नाम से समझ में आ रहा है ना, पर्टिकुलर क्या होगा, पीरियड ऑफ टर्म के लिए। जैसे टर्म डिपॉजिट सुना आपने, टर्म डिपॉजिट किसको बोलते हैं? एफडी को। तो एफडी का मैच्योरिटी पीरियड हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है ना, और बिफोर दैट वी कैन नॉट विड्रॉ। तो वही हो गया टर्म लोन, जो टर्म के लिए होता है, यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन का बात कर रहा है। और वर्किंग कैपिटल किसका बात होता है? जो डे टू डे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। डे टू डे बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, रॉ मटेरियल खरीदना है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद लेबर को वेजेस वगैरह देना है, तो वो सब रुपया कहां से आएगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पूरा पता है? तुम लोग सफोकेशन कर दिया है क्लास में। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, या फिर वो वाला एसी चला दो ना, वहां तो कोई नहीं बैठा है, वो वाला चला दो। चलाओ जाके। थैंक यू वेरी मच। चलो अभी लर्न करो, लर्न इट। ये सब नोट से बहुत इजी हो जा रहा है, ये सब इन्वायरमेंट भी जो मैंने नोट्स दिया है बस उसी को करना है, जो मैंने लिखवाया और जो मैंने पीडीएफ नोट दिया था, बोला था कॉपी में लिखने, आपने लिखा उसको? हाँ, सेबी और आरबीआई वाला, राइट। हाँ, नीति का मैं दे दूंगी, वो ऑलरेडी बोल चुकी। यस, अभी इसको लर्न करो फटाफट, और इसको तो तुम लोग लिखना भी मत, डायरेक्टली तुमको मिल जाएगा। ठीक है, लर्न इट वेरी क्विकली। इज इट डन? कैन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक? अब नेक्स्ट क्या हो गया? स्टार्ट हो जाओ, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, वो क्या स्टार्ट करे, हो तो चुका है स्टार्ट, स्टार्टअप इंडिया। तो थर्ड टॉपिक क्या करने वाले, कौन सा स्कीम है बताओ? स्टार्टअप इंडिया। उसका भी डेट गैस करो, 2016। अभी 2016 किया, अभी दूसरा का भी डेट किया 2016। अब ये किसके लिए? ये सबके लिए है, ये खाली विमेन के लिए ऐसा बोलकर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा बोल के नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस खोल रहा है इस स्कीम के अंदर, उसको गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट देगा। क्या देगा? बहुत सारा बेनिफिट। आपको पता है, अब जब भी बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस इनकम पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। एज अ कंपनी यू हैव टू पे फ्लैट 30% ऑन द टैक्स, यस और नो? फिर अलग से पीजीबीपी इनकम्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो अब बोल रहा है कि अगर आप इस स्कीम के अंडर बिजनेस करते हो ना, तो आपको पहला 3 साल तक टैक्स का एग्जेम्पशन है, देने का दरकार नहीं है। तो अच्छा बात है ना, पहला 3 साल टैक्स हॉलिडे, टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, टैक्स हॉलिडे हो गया मेरा। फिर दूसरा, आपको पता है जब हम लोग ऐसा कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, देयर आर टू मच ऑफ लीगल कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर्मेलिटी व्हिच वी हैव टू अंडरगो थ्रू। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कितना सारा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होता है दुनिया भर का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बोल रहा है अगर आप ये वाला स्कीम में, स्टार्टअप स्कीम में लॉन्च करोगे ना अपना धंधा को, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको क्या देगा? फ्लेक्सिबिलिटी देगा, बहुत सारे एग्जेम्पशंस देगा, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने का भी दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है? प्लस आपको पता है गवर्नमेंट टेंडर्स अगर मिल जाए तो आपका लाइफ सेट है। अगर आप कोई धंधा कर रहे हो और आपका गवर्नमेंट कंपनी के संग टाई अप हो जाए, सेल के संग, भेल के संग, गेल के संग, आपको कोई, या वहां जॉब ही मिल जाए, वहां जॉब ही मिल जाए, तो आपको लगता है ना यार लाइफ एकदम सेट है।
समझ में आ रहा है? अभी तो जो किया सो किया, रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर का पेंशन, फ्री में इतना सारा हॉलीडेज वगैरह मिलता ही रहता है वहां। तो वैसे ही क्या होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका सेटअप ना कहीं कोई मतलब कि सेटिंग कोई गवर्नमेंट कंपनी के संग हो जाए। अगर वहां हो जाएगा ना तो उसका पेमेंट भी क्या रहेगा, एकदम स्मूथ। समझ में आ रहा है? पेमेंट वगैरह भी एकदम टाइमली रहेगा, स्मूथ रहेगा, और डिफॉल्ट वगैरह का चांसेस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो ये सब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स मिलने के लिए लोग मरते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब बोल रहे हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंडर लॉन्च करोगे ना तो आपको गवर्नमेंट टेंडर्स मिलने में भी क्या देगा, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट का ही टेंडर है तो पहले तुम्ही को देंगे ना, मेरा स्कीम में तुम खोल रहे हो धंधा, तो गवर्नमेंट टेंडर मिलने में भी इन्हें क्या मिलेगा, प्रेफरेंसेस। आपको पता है एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे गवर्नमेंट का टेंडर्स वगैरह फ्लोट होता है। यू नो दैट नेम ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट? तुम बोले हाँ, बताओ बताओ। www.eprocure.gov.in। देखो यहाँ पे लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, दे आर फ्लोटिंग देयर टेंडर्स एवरी डे। eprocure.gov.in, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को अलग अलग कोई चीजों का काम होता है ना, डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए इसका कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कोई सड़क बनाना है, कोई सड़क टूटा हुआ है, तो अब उसको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, ब्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या कर देगा, कोटेशन मांगेगा कि ब्रिक्स जिसको जो बेचता है अपना कोटेशन दो। गवर्नमेंट को जिसका कोटेशन सबसे क्या लगेगा बेस्ट, उसको क्या देगा गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम ही मेरा इस प्रोजेक्ट का सारा ब्रिक्स को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इस तरह से अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी के संग काम करना है तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में जाकर क्या कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे जाकर देख रहे हो सब एक्टिव टेंडर्स है, क्या क्या टेंडर अभी गवर्नमेंट का चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली मुझे रजिस्टर करना होगा, देन ओनली एवरीथिंग विल बी विजिबल टू मी। तो आप देख रहे हो बिडिंग वगैरह होता है यहाँ पे, टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या टेंडर्स एक्टिव है, गवर्नमेंट क्या क्या टेंडर फ्लोट कर रखा है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये सब ऑफिशियल वेबसाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने, बताओ तो? www.eprocure.gov.in, जहां गवर्नमेंट का क्या होता है, टेंडर्स वगैरह गवर्नमेंट क्या करता है, फ्लोट करता है। और आपको जो टेंडर क्या लगेगा फेवरेबल, आप उस टेंडर को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो बिडिंग करके। समझ में आया? और आप तो चाहोगे, मतलब आपको क्या लगता है खाली हम लोग मर रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? आप ही मर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं मर रहा आपको देने के लिए। हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे बिडिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? बल्कि आपको अपना कॉस्ट कटिंग करके बिडिंग करना पड़ेगा, सबसे कम दाम में कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर आप गवर्नमेंट के नजर में आ गए तो गवर्नमेंट आपको हर समय क्या करता है, सपोर्ट करता है ना हर एक चीज में। गवर्नमेंट कंपनी के संग जुड़ना मतलब बहुत बड़ा बात है, तो आपको हर चीज में फेवरेटिज्म मिलेगा। ठीक है, तो ये सब स्कीम किसके अंदर बोला मैंने, डिस्कस किया, बताओ? स्टार्टअप इंडिया, लॉन्च्ड इन विच ईयर, 2016, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उन्होंने क्या बोला कि ये स्कीम किसके लिए है, उन बिजनेस के लिए जिन लोग अपना नया नया बिजनेस स्कीम चालू कर रहे हैं, और अगर वो स्कीम के अंदर चालू करेंगे उन्हें बहुत सारा क्या मिलने वाला है, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग फेवरेटिज्म इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें फेवर मिल रहा है, एंड ऑल्सो बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज कैपिटल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैपिटल वगैरह भी तो देगा गवर्नमेंट, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देगा क्या, इंटरेस्ट फ्री रेट ऑफ लोन वगैरह देगा, फंड्स वगैरह देगा, और इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या देगा, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपके क्लाइंट्स बनेंगे, आपका बड़े लोगों से उठना बैठना रहेगा। तो इन दैट केस क्या होगा, गवर्नमेंट आपको क्लाइंट मिलेगा ना। लोग क्यों नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्किंग मीन्स व्हाट, कि रेनाउंड पर्सन के संग आपका क्या बने, रिलेशन बने, ताकि वो आपको क्या दे, जाने तो आपको क्या देंगे, काम वगैरह देंगे अपने कंपनी का। तो इससे क्या होगा, आपका भी बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है? आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे शार्क टैंक में लोग क्यों जा रहे हैं, भाई उन्हें पैसा नहीं मिले, बट उन्हें इससे क्या मिल रहा है, नेटवर्किंग मिल रहा है ना। बाकी और भी कंपनी आई है, उनसे नेटवर्किंग हो रहा है, कंपनी के जो शार्क्स वगैरह वहां पे बैठे हुए थे इतने सारे, उनसे नेटवर्किंग हो रहा है। भले ही वहां पे उनके आइडिया को नहीं माना जाए, हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें लोग जानने लग गए हैं, अब उन्हें क्या करेंगे, फेवरेटिज्म करेंगे ना। तो नेटवर्किंग इज वेरी एसेंशियल इन टुडेज लाइफ। इवन आपका भी अच्छा नेटवर्किंग होना चाहिए। सो ट्राई टू स्टे इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। जितना नेटवर्किंग स्किल स्ट्रांग रहेगा ना, आपको आगे जाके काम आएगा। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है जॉब मिलने में भी काम आ जाए। अगर आज मान लो केपीएमजी के कोई इंप्लॉय के संग आपका बहुत बढ़िया क्या रिलेशन है, संपर्क है, फ्रेंड है आपका, तो आपका सीएस क्लियर होने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा ना वहां जॉब के लिए अप्लाई करना। क्योंकि देयर इज ऑलवेज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द बिग फोर, तो रेफरेंसेस वगैरह हमेशा होता है। और आपको शायद पता नहीं है, जैसे सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है जो केपीएमजी में अच्छे पोस्ट पे है, वो आपको रेफर किया और उसके रेफरेंस से आपका क्या हो गया, जॉब लग गया वहां, तो आप उसको बहुत ज्यादा अपना थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करते हो, यार तुम्हारे कारण मेरा तो लाइफ सेट हो गया, मेरा इतना बिग फोर में जो है जॉब वगैरह लग गया।
उसको भी बोनस मिलता है, पता है इसके लिए। अगर कोई बंदा एम्प्लॉय को रेफर करता है ना, तो इसमें उसका भी क्या होता है, उसको अलग से उसको पैसा देता है कंपनी, बोनस रेफरल बोलकर, तो उसको भी पैसा मिल रहा है और तुम्हारा भी बेनिफिट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम जॉब्स वगैरह का टेंशन मत लेना, मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगी, सीवी वगैरह दे देना, समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़ाई करो, रैंक वगैरह लाओ, सीवी वगैरह अच्छे से बनाना, तो आराम से जो है तुमको जॉब मिलेगा। और स्किल्स वगैरह को खोल के रखना, समझ में आ रहा है। करंट अफेयर तो तुम्हारा खुल ही गया होगा दिमाग, बट अभी फॉर टाइम बिंग नहीं। करंट अफेयर इज नॉट अ मैटर ऑफ समथिंग विच कैन बी घोल के पिला दिए तो लर्न कर लिए, रट्टा मार लिए। तो अभी जो घोल के पढ़ाया भी होगा वो तो कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 6 महीने मैक्सिमम। करंट अफेयर मीन्स करंट, तो 3 साल बाद बहुत चीज चेंज हो जाएगा, वो करंट नहीं पास्ट हो जाएगा। तो अपना करंट अफेयर को कभी मतलब खोने मत देना। कीप योर सेल्फ अपडेटेड एवरी टाइम। क्या मैंने आपको बोला था टीओआई का ऐप डाउनलोड करके रखे हो, न्यूज वगैरह देखते हो, हेडलाइंस जो आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप, तो वो सब करके रखो। उसके अलावा स्किल कोर्सेज के बारे में भी बोला था शायद। तो जब भी ईईटी वगैरह हो जाए, whenever you have lot of time, you are thinking कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा आप स्किल कोर्सेज करना MEPL का, ठीक है। मैं एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, दिस इज रियली योर बूस्टर टू यू। आप एक एक कोर्स करना, एक संग में महंगे महंगे कोई बड़े कोर्स करने नहीं बोल रही। और वैसे भी कुछ कुछ कोर्स आप देखोगे लाइक एक्सेल वगैरह बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल रहा है, 1500 रुपया 2 साल। या तुम उतना तो ऐसी पुचका वगैरह खा के उड़ा देते होगे, समझ में आ रहा है। तो ये सब कोर्सेज यहाँ इंट्रोड्यूस करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट योर आवर मेन फोर्टे, यू नो दैट। हमारा मेन फोर्टे ये सब नहीं है। तो ये स्किल कोर्स आप लोग के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बट जिससे पढ़वा रहे वो तो अपना मिनिमम जो है थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेगा ना, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुमसे रिकवर किया जाता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जो एक्सेल वगैरह का कोर्स है, आपको लगेगा एक्सेल मैं ही पढ़ा दूंगा, क्या एक्सेल है, खोल के दिखा देते एक्सेल शीट। हमें टोटल करना भी आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे भी आ जाता है ऐसे ड्रैग करने से, डेट वगैरह भी आ जाता है, एडिशन भी आता है, इफ सम काउंट सब आता है हम लोग को। एक्सेल वो नहीं है जो आप सोचते हो। और जब आप कोर्सेज वगैरह करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट पता है क्या मिलेगा, सारे जितने भी बड़े बिग 4 के कंपनी के डेटा शीट है ना, उन पे काम करवाया गया है। तो मैम उन लोग के पास कैसे वो बिग 4 डेटा शीट, बिकॉज दे हैव बीन एसोसिएटेड विद दोज बिग 4 एंड ऑल दैट इज नॉट लीगली ethically correct to disclose the client's confidential information, but आप लोग को दिखाया जा रहा है ये सब, समझ में आ रहा है, on which we are working, ठीक है। तो whatever, take the benefit of it when you are getting it, all right। क्या बोला कुछ समझे? तो ये सब चीज अभी से स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो। स्टार्टअप इंडिया देखो क्या बोला, 16 जनवरी 2016 इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट। अब यहाँ पे बोल रहा है ना, स्टार्टअप इंडिया में जनरली वो सब कंपनी आती हैं जिनका पेटेंट कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होता है, इन्वेंशन करके आती है। कोई मान लो मैंने कोई नया दवाई इन्वेंट कर दिया कोरोना का, अब कोरोना होगा ही नहीं कभी किसी को, कोई नया वैक्सीन बना दिया, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा ये जो वैक्सीन है कोई कॉपी नहीं कर ले, तो इसको कॉपी नहीं करे तो इसके लिए मैं क्या लेती हूँ, पेटेंट लेने का खर्चा बहुत लंबा लगता है। whenever you are making your invention patented so that other people cannot infringe your right, so for that you have to give patent fees ना, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एंड पेटेंट फीस इज वेरी हाई। तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंडर कोई बिजनेस करो और उसके लिए बिजनेस के ऊपर या इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट ले रहे हो, तो गवर्नमेंट कितना का आपको डिस्काउंट दे रहा है, 80% ऑफ द पेटेंट कॉस्ट माफ, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स बेनिफिट बोला था ना, कितना साल के लिए, 3 साल। पेमेंट करना है कि नहीं करना है, नहीं। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट सिंपल, एक मीटिंग में ही सब कुछ हो जाएगा। फिर देखो गवर्नमेंट टेंडर में आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी बोला था ना, और फिर क्या बोला था, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको पार्टनरशिप वगैरह भी मिल सकता है, LLP वगैरह भी खोल सकते हो, तो वही चीज बोल रहा है। तो बताओ यहां तक लर्न हुआ कि नहीं, लर्न कर लो एक बार अच्छे से, देख लो along with the dates, learn it, startup india is over, इसके बाद स्किल इंडिया करेंगे, learn it। एक चीज और याद रखना, यहां देखो लास्ट में क्या लिखा है, पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट। डिड यू नोटिस यहाँ पब्लिक नहीं लिखा है, यानी ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये खाली किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप पार्टनरशिप करोगे तब, LLP करोगे तब, या प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन में बहुत बार आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अलाउड है क्या, नहीं। तब तुमको क्या दरकार है, जब तुम पब्लिक से पैसा ले ही रहे हो तो तुमको गवर्नमेंट से क्यों पैसा चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब क्या, जो शेयर्स वगैरह इशू कर सकता है ना, रिलायंस इज एन एग्जांपल टू इट। तब तुम ऑलरेडी पब्लिक का हेल्प ले रहे हो तो तुमको गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हेल्प क्यों चाहिए। तो आइदर यू शुड बी एन LLP और यू शुड बी अ पार्टनरशिप फर्म और यू शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल नॉट बी अलाउड, HUF वगैरह विल नॉट बी अलाउड, ठीक है, लर्न इट। क्या कर रहे हो थर्ड बेंच मोबाइल फोन के साथ? तुम लोग का सबका मेरे क्लास के टाइम घर से कॉल आता रहता है क्या? घर में बता के आए हो ना कि क्लास करने आ रहे हो, तब फिर मैसेज में पूछ लो क्या हुआ। आप लोग का फोन में ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, मेरा ध्यान जाता है, बचता भी है तो भी नहीं जाता है मेरा फोन, ये तो ऐसे रहता है आधा टाइम। तो आपका ध्यान ही क्यों जाता है फोन में? क्योंकि तुम देख रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा का 2 घंटा का क्लास है, मत देखो ना, फोन रख दो साइड में, डिटैच योरसेल्फ, ओके, ट्राई टू फोकस हियर। नहीं तो क्या ना, मजा नहीं आता है, फिर खो जाया करो क्लास में, बाहर में क्या हो रहा है पता ही नहीं हमें, हम लोग कहीं और ही दुनिया में चले गए। लर्न करो। किसका फोन आ रहा है? उसका कोई फोन आ रहा है? पढ़ रही हो ना, पढ़ो। स्ट्रिक्टली पढ़ाई करो, बातचीत एकदम मेरे को पसंद नहीं है, पढ़ाई करो, जो बातचीत करना डायरेक्टली मेरे से करो, वो पसंद है, करो। नोट्स ड्राइव पे नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ओके, सो डोंट वरी फॉर इट, एंड प्लीज ट्राई टू टर्न योर वीडियो ऑन एवरीवन। सैटरडे क्लास शेड्यूल है क्या तुम लोग का? सैटरडे आओगे? ठीक है, देख लेते हैं, विल डिस्कस। ठीक है, अभी पढ़ाई करो। हाँ, रिबेट मीन्स व्हाट? डिस्काउंट काइंड ऑफ थिंग। बातचीत नहीं करो प्लीज, पढ़ाई करो। Is she taking? Confirm today with her. Saturday's, what is the date on Saturday? Because I think the institute is closed from 1st to 4th. 5th. ठीक ठीक। प्लीज पढ़ाई करो, बातचीत नहीं। चलो नेक्स्ट, स्किल इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग क्या करने वाले बताओ? स्किल इंडिया। नाम से समझ में आ रहा है स्किल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। किसके स्किल्स को डेवलप करना है? यंग यूथ के, इंडियन यूथ के, क्योंकि इंडियन यूथ इंडिया का भविष्य है। तो आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया, जैसे अभी मैं स्किल का बात करी थी, स्किल एनहांसमेंट का, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट भी ये चीज समझते, और गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किया है जिससे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके
वोकेशन के बारे में कि कैसे काम करना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, आपका स्किल कैसा होना चाहिए, व्हाट नॉलेज यू शुड पोजेस व्हेन यू आर कमिंग इनटू एन इंडस्ट्री। इनफैक्ट गवर्नमेंट आपको पता है बहुत सारा स्कीम ऐसा भी खोला है जो आपको ट्रेन कर रहा है इफ यू आर प्लानिंग टू वर्क अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो मेरे को जापान जाकर सेटल होना है, तो अब आपको पता है कि वहां का वर्क कल्चर वगैरह कैसा है, ये आपको भेज दिया गया है, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए ना वहां का लैंग्वेज क्या है, वहां के लोगों को ग्रीट कैसे करना है, उनका कल्चर कैसा है। तो अलग से गवर्नमेंट इसके लिए भी स्कीम बनाकर रखा है, पी.डॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। पी.डॉट का फुल फॉर्म क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। वाई प्री डिपार्चर? हाँ, डिपार्चर के पहले तुमको ट्रेन करके भेजेंगे। अब इसमें भी पता है अलग अलग वेरिएंट खोल के रखा है, एक दिन का भी होता है, मान लो कि तुमको अचानक से पता चला तुमको जाना है, अब ज्यादा समय नहीं है ट्रेनिंग का, तो एक दिन का पी.डॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अलग अलग वेरिएंट होता है, और एक लॉन्ग ईयर वेरिएंट भी होता है जो सालों साल का होता है। जब आपको पहले से ही पता है कि आपको बाहर जाके सेटल होना है, तो आप पी.डॉट ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए, कौन सा वेरिएंट? लॉन्गर। और एक क्या होता है? वन डे बिफोर वाला, वन डे पी.डॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आपको मतलब अचानक से यू हैव टू गो एंड यू आर वेरी मच नर्वस कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यू कैन ज्वाइन दिस गवर्नमेंट पी.डॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा कौशल केंद्र योजना एंड इनिशिएटिव स्कीम है। तो ऐसे कर करके बहुत सारा स्किल इंडिया स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अलग अलग स्कीम्स वगैरह क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं। तो ये सब स्कीम वगैरह लॉन्च करने का जिम्मेदारी किसको दे दिया है जानते हो? इसको फुल फॉर्म बताओ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएसडीसी। एक कॉर्पोरेशन सेट किया, एक कंपनी सेट किया। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है? नॉन प्रॉफिटेबल। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है आपसे, इसका मकसद कि आपको अच्छे से ट्रेन करना। समझ पा रहे हैं? तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर एस्टैब्लिश होता है? सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसडीसी इज अ प्रॉफिटेबल की नॉन प्रॉफिटेबल? नॉन प्रॉफिटेबल, जिसमें 49% ऑफ द शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, along with its MSDME, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। और रिमेनिंग 51% स्टेक किसका है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का। किसमें? एनएसडीसी में। स्किल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपनी सेटअप किया, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, उसका नाम क्या है? एनएसडीसी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको ओन कौन करता है? गवर्नमेंट। 49% ऑफ द शेयर कैपिटल, अलोंग विथ गवर्नमेंट के संग कौन मैंने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अरे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसका मिनिस्ट्री का बात हो रहा है? स्किल डेवलपमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का ना, ठीक है। और रिमेनिंग 51% स्टेक किसका है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अलग अलग योजना बनाया क्या? एक योजना का नाम मैंने बोला कौशल केंद्र, और मैंने क्या बोला? पी.डॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच इज इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। कहना इसे इंटरनेशनली, तो आपको बाहर जाना है अब्रॉड वगैरह, इसका मैंने 2 वेरिएंट बताया, बताओ क्या क्या। पी.डॉट का फुल फॉर्म आता है, बोल दोगे एग्जाम में? क्या है फुल फॉर्म? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। शॉर्टर वेरिएंट कितना का है? 1 डे। किसके लिए? फॉर माइग्रेंट वर्कर। समझ में आ रहा हो? लॉन्गर वेरिएंट कितना आवर्स का ट्रेनिंग है? 160 आवर्स ट्रेनिंग। समझ में आया? और फिर क्या बोला मैंने, बताओ? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। कौशल केंद्र बोला ना, कौशल मतलब क्या होता है? स्किल। स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। केंद्र मतलब क्या? स्कूल। समझ में आ रहा है? और कोई भी स्कीम वगैरह होता है सब किसके नाम पे होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? सुनते हो ना, पीएम योजना, पीएम ये योजना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ही क्या? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना। कि कौन इसको सेटअप किया? मैंने क्या बोला? इसको हेल्प किसने किया? एमएसडी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? अलग अलग ये क्या है? ट्रेनिंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया। और स्कीम कौन इंप्लीमेंट किया? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर ट्रेनिंग ऑफ विच यूथ? इंडियन यूथ। अब ऑब्वियसली बूढ़े लोगों को क्या ट्रेनिंग दोगे? क्या उन लोगों को थोड़ी काम करना है? दे आर रिटायरिंग, तो ट्रेनिंग किसको दिया जाएगा? इंडियन यूथ। इसका डेट क्या है? 2015। तो आप देखो 2014 किया था, 2016 किया था, 2015 लास्ट में करे स्किल इंडिया। तो 14, 15, 16 तीनों है। 14 कौन सा है? मेक इन इंडिया। 16 दो ठो था, स्टार्टअप और स्टैंड अप। और स्किल इंडिया क्या? 2015। और एग्जैक्ट डेट भी याद रखना। पहला वाला क्या था? मेक इन इंडिया का सितंबर, 25 ऑफ सितंबर। फिर उसके बाद क्या किया? स्टैंड अप, स्टार्टअप नहीं, स्टैंड अप 5 ऑफ अप्रैल 2016। फिर क्या किया? स्टार्टअप इंडिया, उसका क्या था? 16 जनवरी, ठीक है, 2016। और अभी क्या किया? 15 ऑफ जुलाई 2015। फिर इसका एक तो हमने किया प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना, और एक क्या? इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या? पी.डॉट, 2 वेरिएंट, लॉन्गर एंड शॉर्टर।
शॉर्टर इज ओनली ऑफ 1 डे, लॉन्गर वेरिएंट का ट्रेनिंग आवर्स कितना है 160। फिर अलग से अगर आपको जापान में, मैंने बोला था ना जापानीज का अलग से ट्रेनिंग होता है, क्योंकि हम लोग के इंडियंस लोग जापान में बहुत जाके वर्क करते हैं, तो अगर आपको जापानीज इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्क करना है तो अलग से उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो खाली जापानीज कल्चर से आपको क्या करवाएगा, कस्टम, उसका नाम क्या है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, टिप, TITP, टिप टिप नहीं, टिप, ठीक है, TITP फुल फॉर्म क्या है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटर्नशिप ही तो हो रहा है ना ये, 3 to 5 years का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सोचो। तो आप ट्रेनिंग लोगे 3 से 5 साल का, फिर जॉब करोगे जाके, तो वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लोगे तो डेफिनेटली जापानीज जॉब तो लग ही जाएगा, ठीक है, जापान तो चले ही जाओगे, समझ में आ रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट व्हाट training program initiative which is being taken by the government of India to develop skill in Indian youth. What extraordinary is being exhibited there? Focus here. समझ में आया क्या बोला मैंने? लर्न कर लो अब फटाफट, एक बार रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो। तो ये हो गया स्किल इंडिया। स्किल इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल भारत, कुशल भारत। होशियार रहोगे तो हैप्पी रहोगे, है ना, प्रॉस्परस, कुशल, कौशल विल लीड टू योर कुशलता। समझ गए तो हिंदी लर्न करो, इजी है ना एंटरप्रेन्योरशिप बहुत। हाँ, इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रहा है बट फिर भी कुछ कुछ बॉटलनेक्स तो रह ही जाता है ना इंडिया में। बॉटलनेक मींस व्हाट, व्हाट आर द ड्रॉबैक, क्यों फिर भी हम लोग एंटरप्रेन्योर को उतना प्रमोट नहीं कर पाए, व्हाई स्टिल वी कैन सी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, व्हाट आर द बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बट बिफोर दैट डू दिस, लर्न करो। स्कीम और नहीं है, स्कीम खत्म हो गया, 4 स्कीम था, स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन, स्किल। बहुत बार पूछता है स्किल इंडिया कौन देख रहा है, NSDC, याद रहेगा ना, फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसमें ओनर कौन कौन है, प्राइवेट तो है ही, गवर्नमेंट, और एक क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड, सुपर्ब, लर्न इट। बुला लो ना, मतलब ET का ही बच्चा है क्या? हाँ, तो इतना लेट क्यों आया है? लेट नहीं आना चाहिए ना, बुला लो उसको, बुला लो अंदर, रास्ता वगैरह जाम होगा ना, बहुत दूर से आ रहा होगा बेचारा। हाँ, तो भी रास्ता जाम होगा ना, एस्प्लैनेड से भी तुम आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना, यू नेवर नो विथ एनीवन, एनी प्रॉब्लम कैन क्रॉप अप। तुमको थोड़ी पता उसके संग क्या हुआ रास्ते में, बुलाओ उसको, लेट मी आस्क व्हाट हैपेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, फोकस करो अभी, लर्न इट। ट्रेनिंग सेंटर्स, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स, अलग अलग स्टेट में हम लोग सेटअप करके रखते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो वही बोल रहे हैं, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स, लर्न इट। कर दो, जो करना है करो। क्लास में मतलब 40 मिनट्स तो यही बात होता है, AC कब चालू होगा कब बंद होगा, कर दो। हो गया क्या? फटाफट लर्न करो। डोंट टॉक, फोकस ऑन द लेक्चर, लर्न इट। इतना सुंदर सुंदर तुम लोग को यार डिजिटल नोट्स दिखाया जाता है प्रोजेक्टर में, उस पर फोकस किया करो, यू शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नोट्स। डायरेक्टली तुम लोग का मैथ से ही पढ़ाना चाहिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट मैथ से, तो इस पे फोकस करो। तुम लोग को सुंदर ही नहीं लगता है इतना मेहनत से बनाया हुआ? मेरे को देख के मार्क्स तो नहीं मिलेगा ना? अगर मेरे को देखने से मार्क्स मिल जाएगा तो देखो, मेरे को सुनने से मार्क्स मिलेगा, देखने से तो नहीं मिलेगा ना, सुनना पड़ेगा ना मेरे को, तो सुनो। बी क्वाइट, पढ़ाई करो।
हो गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। टीआईटीपी का फुल फॉर्म लर्न कर लो वेरी क्विकली। हाँ, ये सब का फुल फॉर्म बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है, मैंने आपको बोला नहीं ना शायद, प्रीवियस 2 चैप्टर्स का आपने एमसीक्यू किया होगा, नहीं किया होगा, आपने बोला नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे। हाँ राइट, बुक के पीछे मतलब मेरा मैट के पीछे जो मेरा सॉफ्ट कॉपी है ना ईबी का अलग से, उसके पीछे में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स आज आप करोगे, कल मैं चेक करूंगी। एंटरप्रेन्योरशिप लेके हमारा 3 चैप्टर हो गया, एनवायरमेंट का 2 चैप्टर, दैट मींस चैप्टर 6, 7, 8 बेसिकली। अभी मैं दिखा दूंगी कौन कौन सा। 50-50 क्वेश्चन ईच है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बुक में करो या कॉपी में करो, कहीं पे भी कर लो, बस कर ले आना कल। बट बुक में तुम करोगी कैसे? सॉफ्ट कॉपी मैंने दिया है, मैंने तो हार्ड कॉपी दिया ही नहीं है। वेरी गुड, सुपर्ब, ऐसे बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। यही वाला मैट का प्रिंट आउट निकाल ली क्या? चलो वेरी गुड। ये वाला मैट जो पूरा ईबी का मेरा बुक है ना, ये वाला मैट से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, बट फिर भी मैंने तुम लोग को नोट्स वगैरह भी लिखवा दिया है, ठीक है। अगर कोई बच्चे को लगेगा नहीं पीडीएफ से नहीं पढ़ाई होता है, तो इसलिए तुम लोग के लिए नोट्स है, और जो नोट्स नहीं लिखवाया वो बोला लिख लेना कॉपी में, मैंने दिया उसका पीडीएफ, ठीक है। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट अब क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है? आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भयानक वाला इन्वेस्टमेंट करे रोड्स वगैरह को डेवलप करने में? अभी आप देखो ना, ममता दीदी यहाँ पे क्या कर रही है पता है ना, इन हाउस जो है ट्रेन चलाने का कोशिश कर रही है, नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन भी चालू हो रहा है, गंगा रिवर के बीच में बन रहा है, पता है ना, नीचे में चालू कर दिया क्या? चालू नहीं किया है, रिस्क है भाई, देखकर ही बैठना। अंडरग्राउंड मेट्रो तो चालू था ही ना, रेलवेज भी इन लोग चालू कर रहा है गंगा के नीचे, मतलब ट्रेन चलेगा बाहर में आपको गंगा दिखाई देगा। हाँ, नहीं पता? तो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट ले रहा है। ये तो मैंने खाली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बात किया, बट वेस्ट बंगाल छोड़ो, अलग अलग जो स्टेट्स वगैरह गवर्नमेंट आर टेकिंग इनिशिएटिव, क्योंकि इंडिया क्या चीज में मार खा जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे पास सब होने के बाद भी हम लोग, लेबर इतना अच्छा हमारा, वी आर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, बट स्टिल हम लोग क्या चीज में मार खा जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन वगैरह बेकार है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। डिलीवरी वगैरह क्यों हम लोग अमेजन जैसे बोलते हैं ना, ऑनलाइन डिलीवरी, क्यों हम लोग एकदम मतलब जैसे फॉरेन में होता है टाइम टू टाइम डिलीवरी, सब कुछ एकदम आप देखते हो बहुत ज्यादा स्मूथ है, रोड्स वगैरह कितना अच्छा है, ट्रैफिक वगैरह वहां इतना कभी जैम वगैरह मिलेगा ही नहीं। अभी यहाँ हालत देखो, बारिश होगा पूरा यहाँ पे पानी वगैरह भर जाएगा गड्ढा में, प्लस उसके संग मच्छर भी आने लगेगा। तो ये सब तो प्रॉब्लम है। क्यों इतना ज्यादा डेंगू का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मलेरिया का प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ द पुअर मेंटेनेंस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पैसा खर्चा कर रहा है। इरिगेशन भी हमारा डेवलप हुआ है काफी हद तक, इरिगेशन यू अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ द प्लांट, हमारा एग्रीकल्चर। याद है मैंने आपको बोला था 3rd 5-year प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, ड्रॉट वगैरह आया था, उसके बाद ही इरिगेशन का इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आया। बट अभी वो इरिगेशन तो पहले का है, अभी और मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह डिवाइस हुआ है इरिगेशन में। एंड ऑल्सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज स्ट्रेंथन कर रहे, रोड। अभी आप देखोगे हाईवेज वगैरह कितने सारे खुल गए हैं, पहले ज्यादा हाईवेज नहीं थे हमारे यहाँ। सारे जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि एक मतलब हम लोग बाई कार हमारा मूवमेंट एकदम आसानी से हो सके। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है ना गुड्स का, रोड अच्छे नहीं इसलिए तो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, और हमारा जो है फास्ट मूवमेंट भी नहीं हो पाता है ट्रक्स वगैरह का। नहीं देखते हो रास्ते में ट्रक्स इतना लेकर जा रहा है, तो अगर रोड्स अगर स्मूथ रहेगा आपको भी मजा आएगा। आप जाते हो घूमने, नहीं बोलते हो रोड यहाँ का बहुत अच्छा, हाईवे से जाएंगे, रास्ता खाली रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, स्मूथ जर्नी होगा। फॉरेन लोगों को क्यों अच्छा लगता है? रोड्स बहुत मस्त रहते हैं वहां पे, नीट एंड क्लीन रहते हैं, देखते हो। इनफैक्ट हमारे जैसे जो इंडियन है ना, हम फॉरेन जाके फॉरेन में गंदगी नहीं करते, समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे नहीं यहाँ पे थोड़ी फेंकेंगे, और यहाँ हट फेंको ना यहीं पे, ऐसे करते हैं। हमारा ही गलती है, हम ही हमारे कंट्री को खराब कर रखे। हम देखते हैं यार छोड़ो ना, क्या होगा, वो तो कर नहीं रहा, मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, हम भी गंदा ही कर देते हैं। पड़ा हुआ है गंदा और गंदा वहां डाल देते हैं। लेकिन फॉरेन में जाके हम डर जाते हैं, हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि हमें पता है हम करेंगे तो क्या होगा, फाइन वगैरह लेगा तुरंत। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लोगों को फॉरेन अच्छा लगता है, लेकिन खुद ही इंडियन जाके फॉरेन को तो सुधार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में रहकर गंदगी मचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, इसीलिए तो मोदी गवर्नमेंट ये सब समझता है, तभी तो स्वच्छता भारत अभियान और कितना स्वच्छ भारत अभियान क्या क्या नहीं किया बेचारा, अभी भी करते ही रह रहे हैं वो। So his contribution in India's development is very remarkable and eminent. एक थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, because of whom LPG got introduced in our country, economic reform, liberalization, privatization, globalization, और दूसरे मोदी गवर्नमेंट आए हैं। Even मनमोहन सिंह was re-elected
ट्वाइस, है ना. ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम. मैं फाइनेंस मिनिस्टर का बात कर रही हूँ. एज अ प्राइम मिनिस्टर ही फेल्ड. एज अ प्राइम मिनिस्टर ही फेल्ड. ही जस्ट बिकेम अ पपेट ऑफ सोनिया गांधी, है ना. जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, बताया था मैंने तुमको, पीवी नरसिम्हा राव. नहीं बोला था. और आपको पता है उसी समय केतन पारेख, हर्षद मेहता का केस हुआ था. और फिर अगर आपने वेब सीरीज वगैरह देखा होगा, लास्ट में वहां प्राइम मिनिस्टर का ही दिखाया नाम, उसका चेहरा वगैरह नहीं दिखाया. तो वो प्राइम मिनिस्टर किसको रेफर कर रहा है, पीवी नरसिम्हा राव, कि वो भी मिला हुआ था. सीरीज में मैंने जो देखा उसमें यही दिखाया ना. बट एक्चुअल में क्या है मुझे क्या पता. समझ में आ रहा है. उसमें तो ये दिखाया आपको, मतलब सिंपैथी आने लग जाएगा टुवर्ड्स हर्षद मेहता. 2-3 वेब सीरीज आया उसके ऊपर. कोई में आपको लगेगा नहीं ही वॉज अ गुड मैन, उसको फंसाया गया था. समझ में आ रहा है. और किसी को लगेगा नहीं ही वॉज बैड. तो कंक्लूजन जो है ना वो छोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर, खुला छोड़ दिया. देखे हो क्या ये सब सीरीज? देखो, नहीं देखे हो तो इससे आपका बुद्धि खुलेगा. ठीक है, आओ. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये सब में जो है गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाया. रोड, रेलवेज, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. एफडीआई वगैरह भी खोल दिया. एफडीआई समझते हो, मतलब फिरंगीलों को बोला कि तुम लोग आके हमारा सड़क बनाओ. समझ में आ रहा है. हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. समझ में आया. तो ये सब खोल दिया और इससे बोल रहा है एफडीआई से फायदा भी हुआ है. अब बोल रहे एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंडिया में डेवलप करने का दरकार है, व्हाई, व्हाट इज अ नीड. अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको गवर्नमेंट ऑफर दे रहा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल हम लोग तुमको देंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, यार हम क्यों नहीं कर सकते. तो आप अनएम्प्लॉयमेंट से क्या बन जाओगे, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बन जाओगे. यानी कहने से इट इज गोइंग टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इससे इंडिया का भी तो जीडीपी बढ़ेगा. अगर लोग काम करेंगे, खुद का बिजनेस करोगे, तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना. और इससे क्या होगा, गरीब लोग को भी तो यहाँ पे मदद हो रहा है. उन लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं. याद है विमेन सोसाइटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. तो वेल्थ का क्या होने वाला है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. एंड इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन. हमारा जो कंट्री का रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर्ली क्या होगा, यूटिलाइज. अब क्या बोल रहे हैं, बॉटलनेक्स क्या है. बॉटलनेक मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई. बोलने का बात है कि खुद का धंधा खोल लो. जब लोन लेने जाते हैं ना स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में, तो बोलता है पहले प्रोजेक्ट दिखाओ, फिर उसके बाद बोलता है ठीक है अभी वेट करो, अप्रूवल होगा, ये होगा, इतना पैसा नहीं देंगे. तो बोलना आसान है, सबको फंड थोड़ी मिलता है. आबादी भी तो देखो इंडिया का. तो प्रॉब्लम कहां पे आके रुक जाता है, पैसा. इंडिया के पास इतना पैसा थोड़ी है कि सबको फाइनेंस करते रहेगा. लैक ऑफ मनी. गवर्नमेंट बोलता ज्यादा है, करता कम है. टू मच नॉइज. और हम लोग भी वही करते हैं. समझ में आ रहा है. अभी जैसे आज सीख लिए हम लोग, स्किल इंडिया सीखेंगे, पी डॉट ट्रेनिंग सीखेंगे, जापानीज सीखेंगे. समझ में आ रहा है. फिर थोड़ा दिन बाद ठीक है ना कर लेंगे, ठीक है ना हो जाएगा. तो इंडिया में कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं, आप लोग ऐसे नहीं हो. इंडिया के कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स कैसे, ऐसे शोर ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे. होता नहीं है जो क्या बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो वाला हालत है इंडिया में. ठीक है, समझ गए. तो फिर टाइम. आप यहां पे बोल रहे हो कि यार तुरंत मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो आप कोई भी धंधा करोगे, मैंने क्या बोला, मिनिमम जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 5-5 साल का. 5-5 साल लग जाता है क्या करने में, प्रॉफिट को रीप करने में, फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में. तो 5 साल तक क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट कहां से लाएंगे. तुम तो बोल रहे हो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, घर तो चलाना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह तो देना पड़ेगा. 18 महीना बाद तो तुम भी मांगना चालू कर दोगे. मोरेटोरियम पीरियड 18 महीना का था, कहां से देंगे. 5 साल लग रहे जेस्टेशन पीरियड. तो टाइम मैनेजमेंट क्या, एकदम इनएफिशिएंट. स्मॉल फॉर नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क. इसका मतलब क्या, अभी भी हमारे कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो एकदम ही अंडर डेवलप्ड है. अभी भी आप रूरल एरिया में जाओगे ना, जैसे खादी, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, उन्हें इतना इजीली लोन नहीं मिलता है. ठीक है. एंड ग्रोइंग टू मच टू सून. अब और एक क्या प्रॉब्लम है इंडियन यूथ में, एक प्रोडक्ट लाइन खोली, ये खोल ली एक प्रोडक्ट लाइन, प्रॉफिट होने लग गया. वी आर टू इम्पेशेंट. अभी तुम खोले उसको डेवलप करो ना, बोले नहीं ये हो गया हम दूसरा खोलेंगे, नहीं ये हो गया अब तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे, हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमको तुरंत बड़ा बनना है. यू डोंट हैव पेशेंस. आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है, तुरंत बड़ा बनना है. हमको भी रिलायंस जैसा बनना है, टाटा जैसा बनना है, जीआरडी टाटा बनना है, हमें रतन टाटा बनना है, मुकेश अंबानी बनना है, आकाश अंबानी थोड़ी बन के रहना है. समझ में आया. तो ग्रोइंग टू मच टू सून मतलब यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग ना टू ग्रो. एक दिन में आप सब खोल के बड़े बन जाओगे क्या, तुरंत एकदम करोड़पति बन जाओगे क्या, जेफ बेजोस बन जाओगे क्या तुरंत.
बेजोस बच्चा था जब बिजनेस चालू किया गैरेज से, और अभी वो बुढ़ा हो गया है, उसकी बीवी भी छोड़कर भाग गई है उसको, पता है ना सारा कहानी। घर ही नहीं जाता था, पागल हो गया था पूरा काम करते करते करते, इतना सेक्रीफाइस किया अगला तब जाके गया है स्पेस। समझ में आ रहा है? तो हमें खाली क्या दिखता है? सक्सेस। अंदर में क्या हार्डशिप्स हुए, वी फॉरगेट अबाउट इट। और हम लोग कॉपी करना चाहते हैं सक्सेस, कि अरे यार ये इतना सक्सेसफुल है, हमको भी इसकी तरह बनना है, कॉपी कर लो, एक साल में हम भी बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल ना। तो यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग, नर्चर करना होगा, देन द सीड्स विल ग्रो वेरी वेल। तो वही चीज बोल रहा है, ग्रोइंग टू मच टू सून। ये प्रॉब्लम है हमारे एंटरप्रेन्योर का, टाइम वगैरह का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, शोर ज्यादा, हल्ला ज्यादा करना है इनको, काम कम करते हैं, हल्ला ज्यादा करते हैं, एग्जैजरेशन। वी इंडियंस हैव दैट हैबिट, है ना, करते हैं ना बहुत सारे लोग, सबका बात नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो छोटे नेटवर्क्स हैं, स्मॉल सेक्टर्स, दे आर स्टिल इग्नोर्ड, एंड व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड टू मच इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, दे डेलिबरेटली फेल, गिर जाते हैं, है ना। विजय माल्या इज एन एग्जांपल टू इट, ग्रोइंग टू मच टू सून, नाउ ही इज रनिंग, ही इज एस्केपिंग, इवेडिंग एवरीवन। लोग दिख जाए ना, वो लोग उसको पत्थर मारेंगे, मारते हैं इनफैक्ट, भाग रहे इधर से उधर, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कभी कहीं मिलता है, जहां भी ट्रेस होता है उसका फोटो लोग खींच के सोशल मीडिया में डाल देते हैं। किंगफिशर पता है ना, ओन्ड बाय विजय माल्या, वो वाला एक एडवर्टीजमेंट आता था, याद है? सुना है उसका गाना कौन सा बताओ तो? किंगफिशर का। इंडियन क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, उन लोग का एडवर्टीजमेंट आता था किंगफिशर का, उन लोग बियर पीता रहता था ड्रम बजाते हुए। नहीं सुना है? उला ला ला रे ओ, उला ला ला रे ओ, बोलता है ना ऐसे, उसी का तो था, कितना पॉपुलर था, हम लोग भी गाते रहते थे। डूब गया बेचारा, समझ में आ रहा है? अब वो मिलेगा तो उसके सर पे बजाएगा सब। तो वही ग्रोइंग टू मच टू सून, मैनेज नहीं कर सका और मिसमैनेजमेंट कर दिया ना, लोगों के मन में लालच आ जाता है। Being the director of the company, CEO of the company, you are taking the money from the public and you are doing party from it. गोवा में रातों रात पार्टी करता था, उसका फिक्स था। अभी भी आप जाओगे ना गोवा कभी, उसका जो बंगलो था ना, उस पे SBI जो है टेक ओवर कर रखा है, क्योंकि बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया, तो बैंक उसका प्रॉपर्टी क्या कर लेगा? सीज कर लेगा। तो SBI उसका जो बंगलो वगैरह है, बहुत आलीशान बंगलो है, वो हर समय विजय माल्या वहां पहुंच जाता था। गोवा में 21 से 1 वहीं रहता था, और अभी वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, उसका नहीं हमारा। समझ में आ रहा है? हम लोग जाएंगे ना, तो जो ऑटो वाला भी है ना, जो आपको घुमाएगा, लोकल साइट सीन वगैरह कराएगा, बोलेगा ये रहा माल्या का बंगलो, देखा, ये रहा SBI ले लिया उसको। मैं 2 बार गई हूँ, मैंने दोनों बार देखा है, मुझे दोनों बार दिखाया कैब वाले ने और ऑटो वाले ने, बोले ये देखिए मैम, ये है उसका बंगलो। मजा आता है देखने में, इतना बड़ा बंगलो है, प्रॉपर्टी गॉट कॉन्फिस्केटेड। समझ में आ रहा है? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट एंड ऑल। खोलना बड़ा बात नहीं है, उसको मैनेज करना, संभालना बहुत बड़ा बात है। So that's it, the chapter is over। कैसा था ये चैप्टर? वेरी इजी, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह जो है ऐड कर दिया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, नहीं तो क्लास में हम लोग मार्किंग कर लेंगे इसका। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। हाँ, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएगा, हार्ड कॉपी लेकिन खाली फेस टू फेस को मिलेगा। चलो बाय।